ए चांद तुझे देखते जाने को जी चाहता है, तुम मेरे सामने बैठो मैं तेरे सामने रहूं, तुझ में खो जाने को जी चाहता है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और ये टॉपिक आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और इतना जान लीजिए कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे लोगों के लिए जो इस चीज़ के ना एडिक्ट हो चुके हैं और उनको इनसे बाहर निकलने में अगर परेशानी हो रहा है, बाहर अगर नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और इसको लास्ट होते होते आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं, मुझे इससे बाहर निकलना है, अगर आप उनके साथ सही चीज़ से बंधे हुए नहीं है तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि प्यार का लत क्या होता है, यानी कि लव एडिक्शन क्या होता है। आज के डेट में अगर मान लीजिए कि जिनका अगर रिलेशन सक्सेस नहीं है, वो एक उसमें एडिक्ट हो चुके होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें घिरते जाते हैं, उसमें डूबते जाते हैं और परेशानी का सामना दिन प्रतिदिन करते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताऊंगी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो भी दो तरह का होता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी से संबंध में हैं, किसी से रिलेशन में हैं और आपका ना पार्टनर के साथ एक अच्छा तालमेल बैठ रहा है, आपका अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग है, तो समझ लीजिए कि वो तो सही है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एक प्यार में तो रहते हैं लेकिन उनका ना पार्टनर के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है और आए दिन हमेशा उनके साथ टकरार होते रहता है। वे जो होते हैं वो लव के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके होते हैं ना, इससे ना तो बाहर निकल पाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा अपने प्यार के साथ एंजॉय कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि अगर आप किसी से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शुरुआती दौर में बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है, आपको शुरुआती में हर चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल के वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, आपको डैमेज करता है, आपको वो चीज़ में आप डूबते चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं आप एक लव एडिक्शन से किसी और चीज़ की ओर एडिक्ट हो जाते हैं। तो इससे पहले आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पसंद आ जाता है, ठीक है, और आप एकदम पूरा 100% एक दिन में देना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको धोखा खाने का ना 100% चांस होता है। आपको वहाँ पे प्यार नहीं है, आप एक क्या है ना कि अगले से अट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और अट्रैक्शन के वजह से आप उनके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। आपको प्रेम नहीं है बल्कि अट्रैक्शन की वजह से आप उनके पीछे जाते हैं, उनके हर चीज़ को करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। वो प्रेम नहीं होता है, क्योंकि देखिए, आपको अगर किसी से प्यार है ना तो आप उनके पीछे कभी नहीं जाएंगे, आप उन चीज़ों को फील करेंगे खुद में। आपको कहीं ना कहीं अगले का एक क्या होता है ना, प्रेस्टीज का ख्याल होता है कि अगर आप उनके पीछे जाते हैं तो हो सकता है उनको पसंद नहीं हो सकता है कि आपको इस तरह से करते हुए देख बहुत लोगों में बहुत सारे निगेटिव थॉट आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को अगर ख्याल रख के अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो वो एडिक्शन नहीं कहलाएगा आपका। लेकिन एक अट्रैक्शन की वजह से आप अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा आपका प्यार का लत होता है, यानी कि एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ को। और इतना जान लीजिए कि लव का जो एडिक्शन होता है एक नशे के एडिक्शन से भी बहुत बड़ा तेज होता है, मान लीजिए इस चीज़ को। तो इसलिए फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि सबसे ऊपर आपका लाइफ है, ठीक है। आपके लाइफ से बड़ा ना इस दुनिया में कुछ नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप किसी के वजह से अपने जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, किसी के वजह से आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और मान लीजिए कि अगर आपको प्यार मिल गया तो ठीक है, अगर प्यार आपको नहीं मिलता है, अगर प्यार आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप ना लव के एडिक्ट से किसी और चीज़ में एडिक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को बर्बाद करते हैं, अपने अनमोल जीवन को ना आप एकदम बेकार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने जीवन में हर काम को कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको प्यार नहीं करना है,
करना है, ये भी एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ों में एडिक्ट हो जाना है, आपको उस चीज़ों में बिल्कुल अंदर तक चला जाना है और अपने आप को ख़राब कर लेना है। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्यार भी करना है किसी से, आपको रिलेशन बनाना है किसी से, आपको उसके साथ रहना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में अपने काम पे भी ध्यान देना है, अपने फैमिली पे ध्यान देना है, अपने फ्रेंड्स पे ध्यान देना है, आपको हर चीज़ करना है लाइफ में। लेकिन किसी भी चीज़ में आपको बिल्कुल डुबाना नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे बिल्कुल डुबाना नहीं है। देखिए, इतना जान लीजिए कि इस दुनिया में ना बहुत चीज़ है। अगर कोई चीज़ आपको मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो उससे ज़्यादा अच्छा। देखिए, जिस दिन आपको खुद की वैल्यू ना पता चल जाएगा, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपको समझ में आ जाएगा ना, आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और जब ऐसा आपके साथ नहीं होगा ना, और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत ही सेफ करके रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप वहाँ पे अपना एक लाइफ को बहुत बेहतर बनाइए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको किसी चीज़ को करने का मना ही नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल उसी चीज़ में डूब जाना और ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना अपना वैल्यू पता है आपको, ना अपने पर्सनालिटी को आपको निखारना है, बल्कि आपको कुछ नहीं पता है, अपनी क्वालिटी के बारे में भी आपको नहीं पता है। और उस चीज़ में अगर आप डूबते चले जाते हैं तो जान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके हाथ में ना कुछ नहीं बचेगा, आपका हाथ ना बिल्कुल ऐसे फ्री रहेगा, आपको खाली मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जीवन में एक डिसिप्लिन का होना ना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके कीजिए, ठीक है ना, और समझदारी के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम हम तेरे प्यार में दीवाना बने फिर रहे हैं। क्या है ये सब चीज़? ये सब चीज़ क्या है? ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के डेट में ऐसा मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आता है कि हम प्यार में फंस चुके हैं, मुझे कोई बर्बाद कर दिया, हम उस चीज़ में फंस चुके हैं, उसने फंसा लिया। क्या होता है ये सब चीज़? ये सब कुछ नहीं होता है। बल्कि इतना जान लीजिए कि अगर आप कुछ भी करते हैं ना, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार आप खुद हैं। जान लीजिए इस चीज़ को। आप दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए। दूसरे पे आपको इल्ज़ाम लगाने से पहले ना अपने आप को देखना चाहिए। अपने आप को ना शीशे के सामने खड़ा कीजिए कि आप क्या हैं, आप अभी तक क्या क्या किए। आप इस चीज़ को पहले ना समझने का प्रयास कीजिए, फिर दूसरे के पास आप जाइएगा, ठीक है। फिर दूसरे पे आप ब्लेम लगाइएगा। और एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो वहाँ से आप ना क्विट कर जाइए। ये सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। अपने जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आप हासिल नहीं किए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ वहीं तक सीमित था, ये नहीं होता है। बल्कि इस बड़ी दुनिया में बहुत ऐसे जगह हैं जो एक इंसान से भी खूबसूरत है, और इस बड़ी दुनिया में बहुत ऐसे इंसान हैं इसके बारे में ना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितना खूबसूरत इंसान है। तो इसलिए कहीं भी अगर आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, कहीं भी आपके ऊपर अगर आप लव एडिक्शन में पड़ चुके हैं, वो आप पे हावी हो रहा है, कहीं भी आप अगर लव के एडिक्ट हो चुके हैं, वो आप पे हावी हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उन चीज़ों से ना आपको निकलना बेहतर है। उन चीज़ों को आपको छोड़ना बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि देख लीजिए कि नशा जो होता है ना, वो बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। अगर एक बार आपको लत लग गया ना किसी चीज़ का, अगर आप वक्त रहते अगर खुद को नहीं सुधारे ना, तो सिर्फ और सिर्फ ना एक दलदल जो होता है जिसमें इंसान अगर फंस जाता है तो फंसते चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से किसी चीज़ का नशा होता है। या फिर वो प्यार का नशा हो या फिर किसी और चीज़ का नशा हो, जस्ट लाइक वही होता है। तो क्या आपसे मैं ये सवाल करती हूँ कि आपको दलदल में फंसना है? क्या आपको अपने जीवन को ख़त्म करना है? क्या आपको अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाना है? क्या आपको अपने लाइफ में सक्सेस नहीं करना है? क्या आपको अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना है? क्या आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं है?
मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपको अगर ये सारी चीज़ें हैं ना और आपको ये चीज़ें करनी है ना, तो यकीन मानिए कि आप पे कभी भी ना लव का एडिक्शन नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बिना सोचे समझे अगर उसमें डूबते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप उसमें डूबते चले जाइएगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ में ना पागलपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हद तक ठीक है कि हमको किसी से बहुत लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को लेके अपनी लाइफ को ख़राब कर दें। ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी चीज़ का ना उतना आदी मत होइएगा कि आपका ज़िंदगी परेशान हो जाए, आपका ज़िंदगी बेकार हो जाए। ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक लाइफ मिला है। हमेशा याद रखिएगा कि एक लाइफ मिला है। आप बहुत अच्छा कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो आप इस जन्म में ना मनुष्य में जन्म लिए हैं। और मनुष्य का क्या कर्तव्य है, एक इंसान को ना बहुत अच्छे से पता होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को साइड कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी से बहुत प्रेम है, बहुत बढ़िया वाला रिश्ता है, बहुत अच्छा उनसे आप रिलेशन आपका बन रहा है ना, तो रखिए। अगर आपका वहाँ पे अच्छा रिलेशन नहीं है ना, तो वहाँ से आप हट जाइए, ठीक है ना। वहाँ से बिल्कुल आप हट जाइए। वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको गिरा सकती हैं, आपको बर्बाद कर सकती है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन चीज़ों से दूर रहिए और बिल्कुल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, बेहतर कल की तलाश कीजिए। क्योंकि इतना जान लीजिए, आप पे किसी और का आशा हो या ना, लेकिन आपके पेरेंट्स का आप पे पूरा विश्वास होता है, आप पे आशा होता है कि आप अपने जीवन में एक दिन अच्छा ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप बिल्कुल अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आपको अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।